नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के अस्पताल में 24 कोरोना मरीजों की मौत को लेकर न्यायमूर्ति एएस वेणुगोपाल गौड़ा के नेतृत्व वाले पैनल की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हुई। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल और जिला प्रशासन की विफलता के कारण पिछले सप्ताह चामराजनगर में 24 कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई। अस्पताल में 2 मई को रात 10:30 बजे के बाद से 4 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसके कारण इन मरीजों की मौत हो गई। ऐसे हालात में जब देश के करीब 700 जिलों में से 533 जिलों में संक्रमण खतरनाक स्तर की तेजी से फैल रहा है, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए? सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि देश के अधिकतर हिस्सों में 6 से 8 महीने लॉकडाउन होना चाहिए। ऐसे हालात में जब देश के करीब 700 जिलों में से 533 जिलों में संक्रमण खतरनाक स्तर की तेजी से फैल रहा है, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए? सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि देश के अधिकतर हिस्सों में 6 से 8 हफ्तों का लॉकडाउन होना चाहिए। वह न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे। उनका ये इंटरव्यू तब आया है जब 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 533 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार जिन लोगों को कोरोना हो गया है और लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण हैं, उनको होम आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। इसके बाद सवाल उठता है कि कितने दिनों तक उनको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए? क्या सभी लक्षण खत्म होने के बाद भी घर पर ही आइसोलेटेड रहना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लक्षण दिखने के कम से कम 10 दिनों के बाद तक और लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आने पर होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार आइसोलेशन खत्म होने के बाद व्यक्ति को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। भारत में कोरोना के टीकों की लगातार कमी बनी हुई है। कई राज्यों ने एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण रोक तक दिया है। इस बीच राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने कहा है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उसको ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। बता दें, अभी कोविशील्ड की 1 खुराक लगाने के बाद दूसरी खुराक लगाने के बीच 4 से 8 हफ्तों का अंतर रखा जाता है। इसके अलावा जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं, उनके टीकाकरण को लेकर US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि उनको 90 दिनों के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। भारत में पिछले एक दिन में 3,62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 4,120 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 37,10,000 से अधिक हो चुके हैं और मृतकों की कुल संख्या भी 2,58,000 से ज्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश बिहार की ही तरह मध्य प्रदेश में भी नदियों में शव को बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ दिन पहले स्थानीय रोंज नदी में 5-6 लाशें मिली थीं, लेकिन अब देवास जिले में नर्मदा नदी में शव को डाले जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में PPE किट पहने कई लोग नाव में रखे शव को नर्मदा नदी में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बारे में पुलिस को बता दिया है। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो की जाँच की जा रही है। वीडियो में दिख रहे लोग स्थानीय खेतगांव इलाके के बताए जा रहे हैं। एक ओर कोरोना महामारी में लोगों की जान जा रही है और दूसरी ओर कुछ लोग इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक अफसर का वीडियो वायरल हुआ है जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए 200 रुपए मांग रहा था। वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने इस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। अफसर का नाम विजय पाल है और वह नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फर्रुखाबाद में कॉन्ट्रैक्ट पर बीते 5 साल से काम कर रहा था। भारत में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त मारामारी मची है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई तबाही के बाद सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टीका लग जाए, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास टीके नहीं हैं और वह अपने 100 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों को बंद करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक की सरकार ने भी फैसला किया है कि वह शुक्रवार से 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को टीका नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके पास वैक्सीन की कमी है। 12 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना से निपटने के उपाय सुझाए हैं और कुछ बेहद अहम मांगे रखी हैं, जिनमें सबको मुफ्त कोरोना टीका देना सबसे ऊपर है।
खत में दिए गए सुझाव हैं, केंद्र सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हर स्रोत से कोरोना टीका खरीदे, सबको मुफ्त कोरोना टीका तुरंत दिया जाए, देश में कोरोना टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की जाए, बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च हों, सेंट्रल विस्टा परियोजना रोक दी जाए और उस पैसे से कोरोना टीका और ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। पीएम केयर्स फंड में जमा पैसे तुरंत निकाले जाएं और उससे कोरोना टीका, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदे जाएं। हर बेरोजगार को हर महीने 6,000 रुपए की मदद दी जाए। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मिले। कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए ताकि किसान उस वजह से कोरोना की चपेट में न आए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। हरियाणा के 3 जिले कोरोना के कारण बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। हालांकि राज्य में गुरुग्राम सक्रिय मामलों की संख्या में शीर्ष पर है, इसके बाद फरीदाबाद का नंबर है, लेकिन पॉजिटिविटी दर यानी संक्रमण की दर के हिसाब से सोनीपत, पानीपत और रेवाड़ी शीर्ष 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में हर जांच कराने वाला दूसरा शख्स कोरोना से संक्रमित पाया जा रहा है। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पीएम केयर्स फंड द्वारा राज्य को भेजे गए 320 वेंटिलेटर्स में से 237 खराब पाए गए हैं। पंजाब की कोरोना रिस्पांस एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी के प्रोफेशनल सलाहकार डॉक्टर राज बहादुर ने द हिंदू को बताया कि कम से कम 237 वेंटिलेटर्स खराब हैं। उनका कहना है कि पटियाला के मेडिकल कॉलेज में भेजे गए 98 वेंटिलेटर्स में से 48 को मरम्मत के बाद ठीक किया गया, लेकिन उनको अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने का एक डर है कि अगर ये गंभीर स्थिति में काम करते हुए रुक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के 50 भी काम नहीं कर रहे हैं। कॉलेज अपने खुद के 61 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में भी पीएम केयर्स फंड की ओर से भेजे गए 109 वेंटिलेटर्स में से केवल 12 काम कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। सिसोदिया ने कहा कि 15 दिन पहले दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट करीब 35% पहुंच गया था, जो अब घटकर करीब 14% हो चुका है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड भी खाली हुए हैं। ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हुई है। ऑक्सीजन की डिमांड घटकर 582 मीट्रिक टन रोजाना हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण बनी स्थिति को देखते हुए पाबंदियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार ने अब 1 जून तक पाबंदियों को बढ़ा दिया है। बंगाल में बीजेपी के 77 विधायकों की सूची घटकर अब 75 हो गई है। पार्टी आलाकमान के कहने के बाद 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ा था और जीत गए हैं, जिसके बाद स्पीकर को इस्तीफा सौंपने वाले निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार का कहना है कि बंगाल में नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए। अगर हम सरकार बनाते तो हमको कुछ विशेष भूमिका दी जाती, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव हार गई है, तो पार्टी ने कहा है कि हमको सांसद ही बने रहना चाहिए और विधायक के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल और गाजा में जारी हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी, लेकिन इजराइल के पास अपना बचाव करने का अधिकार है जब आपके अपने क्षेत्र में हजारों रॉकेट आकर गिर रहे हों। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हवाई हमले और लगातार दागे जा रहे रॉकेट से लोगों को डर है कि जल्द ही ये लड़ाई एक पूर्ण युद्ध का रूप ना ले दे। गाजा के उग्रवादियों ने भी अभी तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा इजराइल ने भी सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिसमें उसका दावा है कि उसने इस्लामिक समूह के कई कमांडर्स को मार गिराया है। इस हिंसक लड़ाई में अभी तक 60 से अधिक फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कम से कम 14 बच्चे हैं और 6 इजरायली लोगों की भी जान जा चुकी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।